आर्या एक संभ्रांत परिवार की शांत सी महिला रोज की तरह अपने पति विक्रम के साथ ऑफिस जा रही थी। ट्रैफिक उनके लिए बस रुकावट था, लेकिन लाल सिग्नल पर एक चीज उसकी सांस रोक देती थी। एक छोटा बच्चा। वो बच्चा वीर, नाजुक सा शरीर, आंखों में चमक और चेहरे पर अनकही कहानियां। हर दिन वो कुछ अलग बेचता, कभी रबर पेंसिल, कभी छोटे रंगीन फूल, कभी हाथ से बनाए बुकमार्क। एक दिन उसने खिड़की पर दस्तक दी। दीदी, ये छोटी सी कलर पेंसिल ले लो, आपका बच्चा ड्राइंग करेगा, खुश हो जाएगा। आर्या ठहर गई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं वीर। बच्चा पहले तो चुप रहा, फिर बोला, तो मुझे ही खुश कर दीजिए ना दीदी, सुबह से कुछ भी नहीं बिका। उसकी मासूमियत ने आर्या के दिल की किसी खोई हुई परत को छू लिया। उसने तुरंत पेंसिल खरीदी। जरूरत नहीं थी, पर मन को सुकून मिल गया था। दिनों के गुजरने के साथ आर्या और वीर के बीच एक अजीब सी मोहब्बत पनपने लगी थी, माँ बेटे जैसी। बस दोनों को पता नहीं था। कभी वो प्यासा होता तो आर्या पानी देती, कभी वो ठंड में कांपता तो कार का शीशा नीचे कर कहती, आज कुछ मत बेचना, ठंड बहुत है, ध्यान रखना। वीर हर बार मुस्कुराकर कहता, दीदी आप बहुत अच्छी हो। एक दिन सिग्नल था, पर वीर नहीं। आर्या का दिल बेचैन होने लगा। वो बार बार कार की खिड़की से गर्दन निकालकर देखने लगी। तभी दो छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। दीदी, आप वीर को ढूंढ रही हो? आर्या की सांस रुक गई। हाँ, कहाँ है वो? उनकी आवाज कांप रही थी। उसे कार ने टक्कर मारी, बहुत चोट आई है, लोग उसे अस्पताल ले गए हैं। आर्या का पूरा बदन सुन्न पड़ गया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस कर पकड़ लिया हो। विक्रम घबरा कर बोला, आर्या क्या हो गया? कृपया मुझे उतार दो। आर्या की आवाज टूट चुकी थी। मुझे वीर के पास जाना है। विक्रम ने उसे उतारा और बोला, तुम जाओ, लेकिन मुझे फोन करना। आर्या छोटी सी गली में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, वीर की नानी। आर्या ने जैसे ही उन्हें देखा, दिल धक से रह गया। महिला ने उसे देखते ही रोते हुए कहा, तू आर्या है ना? आर्या के पैरों से शक्ति चली गई। आप मुझे जानती हैं? नानी फूट पड़ी। तूने मुझे अपना पोता दिया था और आज मैं उसे बचा नहीं पाई। आर्या के होंठ कांपने लगे। कौन पोता? कौन सा बच्चा? नानी सिवकते हुए बोली, वीर ही, तुम्हारा बेटा है, जिसे हालातों ने तुमसे छीन लिया था। आर्या वहीं जमीन पर बैठ गई। पूरी दुनिया उसके कानों में गूंजने लगी। अतीत का दर्द जो आज तक जिंदा था। 9 साल पहले आर्या 19 साल की थी जब उसने एक लड़के अर्नव से घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। फिर कुछ ही समय बाद एक बेटा हुआ, वीर। लेकिन अर्नव गलत कामों में फंसा हुआ था। आर्या ने बहुत समझाया, पर एक दिन गैंग वार में मारा गया। आर्या टूट चुकी थी। मायके गई तो माँ बाप बोले, बेटी हम तुझे सहारा देंगे, पर यह बच्चा हमारे घर की इज्जत नहीं बचने देगा। इसे भूल जाओ, हम तुम्हारी नई जिंदगी बना देंगे। दूसरी तरफ अर्नव की मां रोते हुए बोली, हमारा खून है, हम पाल लेंगे। आर्या ने तोड़ते हुए दिल से कलेजे पर पत्थर रखकर वीर को उसकी नानी को सौंप दिया और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा दी। उसके माता पिता ने बाद में विक्रम से शादी कर दी, बिना सच बताए। अस्पताल में वीर आईसीयू में पड़ा था। आर्या पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठी रही। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। दिल खुद को कोस रहा था, काश मैंने तुझे कभी छोड़ा ना होता। तीसरे दिन डॉक्टर बाहर आया। बच्चा होश में है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आर्या दौड़कर उसके पास पहुंची। वीर ने आधी खुली आंखों से कहा, दीदी आप आई? आर्या रोते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं दीदी नहीं, मैं तुम्हारी मां हूं वीर, तेरी ही मां। वीर के आंखों में पानी भर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, आप? सच में? आर्या ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल वो सिर्फ मां थी, बाकी दुनिया गायब हो चुकी थी। विक्रम को जब यह सब पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। गुस्से में बोला, ये सब मुझसे छुपाया क्यों? आर्या बस एक बात बोली, डर से और मजबूरी से, और फिर रोने लगी। कुछ दिनों बाद विक्रम वापस आया। उसने वीर का सिर सहलाते हुए कहा, बच्चा अब तो मेरा बेटा भी है, हम सब साथ रहेंगे। नानी भी उनके साथ रहने लगी। आज वीर स्वस्थ, खुश और पढ़ाई में तेज लड़का है।
आर्या, विक्रम, वीर और उनके 2 छोटे बच्चे, एक पूरा परिवार जहां प्यार है, अपनापन है और ढेरों अधूरा दर्द अब भर चुका है। सीख, कभी कभी हालात इंसान से वो फैसले करवाते हैं जो वो खुद के खिलाफ जाकर भी ले लेता है, लेकिन माँ का दिल कभी हारता नहीं और बच्चा कभी भूलता नहीं। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक और